वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन को स्टूडेंट ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ये जो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक तो लीनियर फैक्टर्स हैं और फ्रैक्शंस में हैं। ये लीनियर टर्म्स इसमें नोमिनेटर में भी है और इसी तरीके से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके डिनोमिनेटर में भी है, तो इसलिए इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। यहाँ पे ए डी माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके ऊपर कंडीशन ये है कि ए डी माइनस बी सी मीन्स कि ए डी माइनस बी सी। आप इसको सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसे या आपके पास अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लें तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो बनना चाहिए। ए डी माइनस बी सी मीन्स कि याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ए डी माइनस बी सी जिस तरीके से डिटर्मिनेंट लिया जाता है 2x2 मैट्रिक्स में, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो यहाँ पे भी ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके ऊपर एक कंडीशन होगी वेयर ए बी सी एंड डी आर कम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो ए बी सी डी ये कम्प्लेक्स कांस्टेंट होंगे। इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के स्टूडेंट दो और भी नाम हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मीन्स के इस ट्रांसफॉर्मेशन के आप लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहें, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको आप कह सकते हैं। तो इसके लिए तीन डिफरेंट नाम हैं। और अब यहाँ पे रिमार्क्स में व्हेन c इक्वल टू ज़ीरो, जब हम c की जगह यहाँ पे अगर ज़ीरो वैल्यू ले लें तो आप देख सकते हैं कि ये जो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर बन जाएगी। कैसे? व्हेन c इक्वल टू ज़ीरो दैन W इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पे c की जगह ज़ीरो वैल्यू पुट कर दी है, तो इसकी ये फॉर्म बन गई है ए जेड प्लस बी अपॉन डी। तो ये ए अपॉन डी इंटू जेड प्लस बी अपॉन डी। तो ये ए अपॉन डी ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, कम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा। तो एक को अल्फ़ा का नाम दे दें प्लस बीटा, तो ए जेड प्लस बी। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि इसकी फॉर्म लीनियर बन गई है। दैट इज़ फॉर c इक्वल टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड बिकम्स लीनियर। अब सेकंड ये कंडीशन है कि हमने ये कंडीशन इसके ऊपर रखी है कि ए डी माइनस बी सी जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि व्हेन ए डी माइनस बी सी अगर हम इसको ज़ीरो ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि ये जो फ्रैक्शनल लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी ये एक कांस्टेंट मैपिंग बन जाएगी। कैसे? ए डी माइनस बी सी को इक्वल टू ज़ीरो लें तो मीन्स कि ए डी इक्वल टू बी सी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए अपॉन सी इज़ इक्वल टू बी अपॉन डी। ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं और इनको इक्वल टू सम कांस्टेंट के ले लिया। अब यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालें, ए इक्वल टू सी के, बी इज़ इक्वल टू डी के। अब ए और बी की ये वैल्यू जो हैं इस लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन में आप यूज़ करें तो ये वैल्यूज बन जाएंगी। एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी। ए एंड बी की वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ की हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर सी जेड प्लस डी ये दोनों में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल होकर ये किसके इक्वल बन जाएगा? एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू के, मीन्स कि एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, ये कांस्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। तो जब ये कांस्टेंट बन जाएगी तो इसके लिए इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन नहीं ले सकते। मीन्स कि ये तमाम एक तरफ अगर आपके पास W जेड प्लेन है, ये जेड प्लेन आप ले सकते हैं, ये W प्लेन है। जब कांस्टेंट है तो मीन्स कि यहाँ के सारे पॉइंट्स को इधर एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करेगी? मैप करेंगे। तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट को या ए डी माइनस बी सी को नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड मैं चंद प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ।
अच्छा स्टूडेंट, एक बात जो है वो याद रखें कि ये जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये किसी लाइन से सर्कल के ऊपर होगी या ये लाइन से लाइन के ऊपर हो सकती है या सर्कल टू सर्कल होगी या अगेन सर्कल टू लाइन जो है। इनके 4 डिफरेंट जो हैं इसकी फॉर्म हो सकती हैं, लाइन टू लाइन, लाइन टू सर्कल, सर्कल टू सर्कल, सर्कल टू लाइन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, फाइंड द लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट्स z1 इक्वल टू माइनस आयोटा, z2 इक्वल टू 0, z3 इक्वल टू आयोटा ऑन टू द पॉइंट्स w1 इक्वल टू -1, w2 इक्वल टू आयोटा, w3 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट हमने एक ऐसी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट्स z1, z2, z3 को इन पॉइंट्स के मीन्स के z प्लेन के इन 3 पॉइंट्स को w प्लेन के इन 3 पॉइंट्स के ऊपर क्या करे, मैप करे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये फार्मूला जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता देता हूँ, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। ये से आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं w1, w2, w3, ये w प्लेन के 3 पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से z प्लेन के ये पॉइंट्स z1, z2, z3। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने इस फॉर्म में पहले आप लिख सकते हैं, मीन कि ये w प्लेन, ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, इनके साथ आप w ले लें। z प्लेन के भी 3 पॉइंट्स गिवन है, इनके साथ आप एक z और ले लें, तो ये 4 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इसको आपने ऐसे लेना है कि w1 माइनस w2 और फिर यहाँ से w1 से w2 एंड फिर w2 से w3 एंड फिर w3 से आप ले सकते हैं ये w1। मीन्स कि जो ऊपर से जो एरो जा रही हैं ये नॉमिनेटर में आप टर्म लिखेंगे, तो जो एरोज नीचे की तरफ से जा रही हैं इनको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये देखें w माइनस w1 अपॉन w1 माइनस w2, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से w2 माइनस w3, ये एरो ऊपर की तरफ से है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख लिया, w3 माइनस w, तो इसको अगेन आप डिनोमिनेटर में लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ से भी आप बना सकते हैं z टू z1, फिर z1 टू z2, ये आप एरो यहाँ से ले लें, फिर z2 टू z3 एंड z3 टू z1। तो आप देख सकते हैं z माइनस z1 ये ऊपर की तरफ से एरो है, फिर z1 माइनस z2 ये नीचे की एरो बनी हुई है, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पे z2 माइनस z3 अगेन ये एरो ऊपर है तो ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे। z3 माइनस z ये डिनोमिनेटर में एरो है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने ये करना है कि इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हमने w1, w2, w3, z1, z2, z3 की वैल्यूज़ ली हैं। तो ये w1 w प्लस 1 -1 माइनस आयोटा, तो ये सारी वैल्यूज़ लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये w प्लस 1, तो इस टर्म को इसके साथ आप ले लें 1 माइनस w और ये आयोटा -1, और यहाँ से माइनस को आप कॉमन ले लें आयोटा प्लस 1। राइट हैंड साइड पे z प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो यहाँ पे ये माइनस आयोटा को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस आयोटा z माइनस आयोटा स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा को माइनस आयोटा को जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर ये 1 बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा z, तो ये आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे w माइनस प्लस 1 और ये 1 माइनस w जो है ये नेगेटिव साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये w माइनस 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा आयोटा माइनस 1 आयोटा प्लस 1 ये बन जाएगा, और ये राइट हैंड साइड उसी तरीके से लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो टर्म है इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, w प्लस 1 w माइनस 1,
तो ये राइट साइड यहाँ पे लिखी हुई है W+1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और अयोटा +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और अयोटा -1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इनको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड पे इन दोनों टर्म्स को। नोमिनेटर में भी ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से जब आपके पास इस तरह के फैक्टर्स आ जाएंगे फिर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। W+1 के साथ इस सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें और W-1 के साथ ही ऊपर वाले नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है। जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर दें और बाकी की जो टर्म्स बच जाएंगी उनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके W वाली टर्म को एक तरफ और बाकी टर्म्स को एक तरफ आप ले लें और यहाँ से W की वैल्यू हमने असल में निकालनी होती है, तो W की वैल्यू ये बन जाएगी अयोटा इंटू 1 - z अपॉन z प्लस अयोटा। तो ये वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट, फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, जो इन गिवन पॉइंट्स को z1, z2, z3 के इन पॉइंट्स को W प्लेन में इन पॉइंट्स के ऊपर मैप करती है। सो इज़ रिक्वायर्ड लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको जब भी 3 पॉइंट्स गिवन हो तो वहाँ से लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का ये मेथड है कि ये फार्मूला जस्ट आपने याद रखना है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इमेज ऑफ z mod लेस देन और इक्वल टू 1 अंडर लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन f of z इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z। तो ये एक बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं, ये आपको गिवन है। यहाँ से आपने ये करना है कि z mod लेस देन और इक्वल टू 1 मीन कि एक तरफ आपके पास ये यूनिट सर्कल का इंटीरियर है और इसको ये फंक्शन कहाँ पे मैप करेगा W प्लेन में, W प्लेन में ये कहाँ पे मैप करेगा ये हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा अंडर फंक्शन f of z इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z। तो स्टूडेंट इसमें इसको सॉल्व करना आसान है, इससे पहले भी जिस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो W प्लेन में हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन f of z जो है वहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे। तो f of z की वैल्यू ये है z माइनस 1 अपॉन z, इसको W इक्वल टू z माइनस 1 z अपॉन z ले लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बन गई। तो z की वैल्यू अगर हमने यहाँ से निकालनी है तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 अपॉन W माइनस 1। नेगेटिव साइन को रिमूव करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस W। तो हमने z की वैल्यू निकाल ली है। अब जो z प्लेन में हमारे पास ये फॉर्म बन रही है कि z mod लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स के इंटीरियर है यूनिट सर्कल का। तो हमारे पास रिलेशन भी आ गया है z इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस W। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, 1 अपॉन 1 माइनस W mod लेस देन और इक्वल टू 1। इसको अगर आप ऐसे लिखें 1 डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को आप चेंज करें तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 माइनस W mod ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको आप W माइनस 1 mod भी लिख सकते हैं क्योंकि mod के अंदर जो नेगेटिव साइन आएगा वो रिमूव हो जाएगा। सो W माइनस 1 mod ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो इमेज आ रहा है वो ये है, इसको आप क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज़ एक्सटीरियर ऑफ अ यूनिट सर्कल। और ये जो यूनिट सर्कल है ये किस पॉइंट के ऊपर है, ये जो पॉइंट इसका होगा 1,0 पॉइंट के ऊपर ये होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये असल में z इक्वल टू 1 + 0 अयोटा इस पॉइंट के ऊपर इसका सेंटर होगा और इसका रेडियस जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो इस सर्कल का एक्सटीरियर वो बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैपिंग आपके सामने है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास z प्लेन में ये इंटीरियर ऑफ सर्कल था, यूनिट सर्कल z mod लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि इसको ये कहाँ पे एक सर्कल के एक्सटीरियर और सर्कल है W प्लेन में एट पॉइंट 1 ऑफ रेडियस 1
तो यहाँ पे एक आप सर्कल देख रहे हैं, लेकिन इसका जो इमेज है वो क्या बनेगा, ये इसका जो एक्सटीरियर बनेगा W-1 mod ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो ये एक्सटीरियर आपके सामने है। तो ये जो इंटीरियर आप देख सकते हैं एक ही कलर मैंने दिया हुआ है, तो ये जो इंटीरियर है ये सारे एक सर्कल के एक्सटीरियर के ऊपर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये याद रखें कि इसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ से अगर लेते इसका एक्सटीरियर ले लेते, यहाँ पे जेड प्लेन में अगर आप इस सर्कल का या इसका एक्सटीरियर ले लेते, तो यहाँ पे ये जो इसका इमेज बनता वो इस सर्कल का इंटीरियर बनता। मीन्स कि एक तरफ आप इंटीरियर लें, दूसरी तरफ आपको एक्सटीरियर मिले, एक तरफ एक्सटीरियर लें तो दूसरी तरफ आपको इंटीरियर मिलेगा। तो इसके जो फर्दर केसेस हैं आप यहाँ से ये नोट रखें कि हमने जब z mod लेस देन आर इक्वल टू 1 लिया तो W-1 mod ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आया। से अगर हम ये लेते z mod लेस देन 1 लेते, लेस देन आर इक्वल ना लेते, तो यहाँ पर W-1 mod ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आता। तो यहाँ से आप डिफरेंट केसेस ले सकते हैं। अगर हम z mod ग्रेटर देन 1 लेते तो उस वक्त हमारे पास W-1 mod ये लेस देन 1 आता, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आता। से अगर हम ऐसे लेते z mod ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मीन के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम एक्सटीरियर लेते तो राइट हैंड साइड पे हमें इंटीरियर मिलता है इस सर्कल का, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर आपको एक्सप्लेन भी किया कि यहाँ के एक्सटीरियर यहाँ के इंटीरियर के ऊपर आएगा। और से अगर हम z mod इक्वल टू 1 लेते, सिर्फ बाउंड्री लेते, तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास बाउंड्री आनी थी इस केस में, इस सर्कल की बाउंड्री। तो ये इसके बाकी डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको ये ऐसे याद रखना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम अब इस तरह की चेंजेस लें तो राइट हैंड साइड पे चेंजेस इसी तरीके से होंगे।